कि स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जैसे सबसे पहले बताते हैं लोग एनसीईआरटी का। मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी हिस्ट्री के लिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए 6 से 12। तो उनसे होता क्या है कि हमें एक विजन मिल जाता है ना, कि कैसे तैयार करना है, कैसे चीजों को समझना है। एनसीईआरटी में क्या है कि एक स्टोरी होती है, स्टोरी टाइप में दिया होता है, ऐसे थोड़ी होता पॉइंट बुलेट पॉइंट में दिया होता है, ऐसे नहीं होता ना। सबने पढ़ी होगी एनसीईआरटी, तो एक स्टोरी टाइप में होता है, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि मतलब अपने इंडिया में है क्या चीज, कैसे अपनी ज्योग्राफी है, कैसे अपनी हिस्ट्री रही है। तो एक आइडिया बनता है ना, तो हम धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे हम दूसरी रीडिंग मारेंगे हमें नई चीजें मिलेगी, तीसरी रीडिंग मारेंगे नई चीजें मिलेगी। तो हमें करना क्या होता है, जो एनसीईआरटी है उनको बार बार पढ़ना होता है, ठीक है। फिर आपको कोचिंग से नोट्स मिलते हैं, नोट्स में एनसीईआरटी इंक्लूड करके देते हैं, है ना। ये ध्यान रखते हैं कि एनसीईआरटी का जो पोर्शन है ना वो इसमें इंक्लूड हो। तो आपको ये भी करना होता है, एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है, फिर आपका ऑप्शनल भी होता है, फिर आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मेरे पास आता है कि भैया हम तैयार कैसे करें, इतना सारा, बहुत सारा सिलेबस होता है ना। तो आपको क्या करना है कि जब आप तैयारी स्टार्ट करें ना, तो सबसे पहले प्रीलिम्स का मत सोचिए, सबसे पहले सोचना आपको मेंस का। एक तो आपको मेंस का सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि कैसे है, मतलब पेपर फर्स्ट में क्या है, एक एक लाइन पता होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं, मैंने जितनों से बात की है, मैंने खुद ने भी पूरा सिलेबस याद था मेरे को। तो हमें क्या पता होता है कि सिलेबस में है क्या चीज। अब पूरा सिलेबस ही पता नहीं होगा और हम लगे पड़े हैं कि ये करने ये करने। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, मैं आपको बताता हूँ, आर्ट एंड कल्चर में सिलेबस में लिखा हुआ है कि वेरियस आर्ट्स, लेकिन उसके साथ में आर्किटेक्चर और जो साहित्य है ना उस पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो ये दोनों जो पिलर है ना वो हमारे बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, है ना। तो इसके बाद में हम जैसे तैयार करते हैं, प्रीलिम्स की लग गए आप, तो प्रीलिम्स में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर आ रहा है ना वो ओपिनियन बेस्ड आ रहा है। इस बार का पेपर देखा होगा आपने, इस बार के पेपर में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आपको आता है तो आता है। जैसे एक क्वेश्चन था, आप अपनी पसंद की विवाह करते हैं, है ना, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा। हाँ, तो उसमें ये डाउट था लोगों को कि आर्टिकल 19 भी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आर्टिकल 21 है जीवन जीने का अधिकार। तो बहुत से लोगों ने सोचा कि यार जीवन जीने का अधिकार कैसे होगा, लेकिन आर्टिकल 21 में है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, है ना। तो गरिमा तभी होगी ना जब अपन अपनी चॉइस से शादी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अपनी चॉइस ही नहीं है और अपन अपनी शादी कर दी, फिर अपन पूरी जिंदगी उससे परेशान हो रहे हैं, तो वो गरिमापूर्ण नहीं होगा ना। तो ये है उसका आंसर होगा आर्टिकल 21, जो मुझे लगता है ना। बाकी सभी लोगों से मैंने जो डिस्कशन किया था वो यही था। तो इस तरीके से ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो मेंस की तैयारी में ही आपके कवर होते हैं। तो सबसे पहले आपको बुक लिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने 3 एनसीईआरटी पढ़ी थी, ओल्ड वाली। उसके अलावा जैसे मॉडर्न इंडिया का पोर्शन था, वो कुछ मतलब जो स्पेक्ट्रम से या कुछ इन सब चीजों से जो थोड़ा सा जिसमें फैक्चुअल डिमांड करते हैं उनसे तैयारी की थी। और उसके बाद में प्रीलिम्स में आता है अपने ज्योग्राफी का पोर्शन, उसके लिए एनसीईआरटी की थी। साथ में कुछ यूट्यूब से लेक्चर, जैसे मृणाल के लेक्चर हैं, वो सब मैंने किए थे। फिर पॉलिटिकल साइंस में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके लिए कुछ नोट्स, जैसे करंट के हैं तो मैगजीन वगैरह हम पढ़ते हैं, वो सब चीजें कवर करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने यूट्यूब पे जो चैनल वगैरह है उनका सहारा लिया था। मृणाल की जो लेक्चर्स है ना वो पढ़े थे। और साइंस टेक के लिए मैंने करंट का पोर्शन पढ़ा था। पीटी 365 देखी होगी सबने, वो पढ़ी थी साइंस टेक के लिए, बहुत अच्छी आती है। मतलब उसमें से आपको काफी क्वेश्चन मिलते हैं, और अगर नहीं मिलते तो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं वो। तो पीटी का सिलेबस है। अब आपको करना क्या है, अब पहले तो मैं क्वेश्चन लगा के ये बात बोल देता हूं कि मेरी बातें हैं वो फाइनली आपको इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। आपके टेम्परामेंट के हिसाब से आप कितना कवर कर पाते हैं उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करनी है, फाइनल नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी है वो जरूरी नहीं है आप पे भी सही बैठे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं दिन में, जो मैं करता था। दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलने से क्या होता है कि एक तो मोनोटोनस शेड्यूल होता है ना जब अपना एक आयामी,
तो बोरियत महसूस होती है। जैसे सुबह से हिस्ट्री पढ़े, एंशियंट एंशियंट एंशियंट, क्या यार ये आ रहा है, ये गुप्ता आ रहे हैं, चोल आ रहे हैं, वापस चोल आ गए, ये क्या सिस्टम है। तो क्या है कि परेशान हो जाता है। तो एक हिस्ट्री ले लो, उसके अलावा एक पॉलिटिकल साइंस ले लो, तो क्या है कि हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में अच्छा लिंकेज बैठ जाता है। उसके अलावा ज्योग्राफी ले लो, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री लेंगे ना, तो हिस्ट्री में जैसे कहाँ से अटैक हुए, गोलन दर्रा, खैबर दर्रा, तो हमें क्या आइडिया लगता है कि अच्छा यहाँ पे जगह थी इसलिए वो लोग आ गए। और आपके दिमाग में एक स्टोरी चलनी चाहिए, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने का बोलते हैं। स्टोरी चलती है तो हमें आइडिया होता है कि कैसे लोग आए थे, है ना। तो इस तरीके से दो सब्जेक्ट आप लेके चलो। और एक चीज और, जैसे आप रोज खाना खाते हो वैसे 1-1.5 घंटा डेली करंट को आपको देना है। चाहे आप वो न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे फिर ऑनलाइन कोई वेबसाइट खंगालें, या फिर कुछ भी जो आपको लगता है, कुछ मतलब ऑडियो वगैरह कुछ सुनते होंगे, या कोई जिस्ट आते होंगे, जैसे एनालिसिस होते हैं ना अखबारों के, तो वो पढ़ सकते हैं, या फिर कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन करना क्या है कि 1-1.5 घंटा आपको करंट को देना ही है। ये बांध लो, जैसे आप टूथब्रश करते हो ना सुबह सुबह, तो वैसे ही आपको अखबार या जो भी करंट का है वो पढ़ना है। ये तो मतलब कंपल्सरी चीजें हैं जो आपको करनी करनी है। 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। और जब आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करें तो 2-3 महीने बाद में, जब आपने मतलब प्रीलिम्स की नहीं, जब आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, 2-3 महीने बाद में आपका ऑप्शनल पता होना चाहिए कि आपको क्या लेना है। उसकी अगर आपको कोचिंग करनी है तो कोचिंग कर लो, और अगर नहीं करनी है तो सेल्फ आपको पूरा का पूरा तैयार करना है ऑप्शनल, है ना। क्योंकि ये मत सोच के बैठना कि प्रीलिम्स के बाद में ऑप्शनल डिसाइड करेंगे और उसको तैयार करेंगे, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा प्रीलिम्स के टाइम पे, है ना। तो ऑप्शनल प्रीलिम्स से कम 3 या 4-5 महीने पहले तक आपका एक बार कवर होना चाहिए। उसके सिनॉप्सिस वगैरह जो भी आप बनाते हो वो सारे तैयार होने चाहिए, है ना। तो ये सब करके फिर आप डेली के 2 सब्जेक्ट लेके चलो। प्रीलिम्स के लिए नोट्स मैं तो नहीं बनाता था, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए नोट्स कितने बनाएंगे। प्रीलिम्स में कहीं से भी पूछ सकते हैं ना, कोई अंत थोड़ी है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स के लिए नोट मैं नहीं बनाता था। अगर किसी को लगता है कि उसे बनाने चाहिए तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बना सकता है, मैं बाइंड नहीं कर रहा किसी को, लेकिन प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं बनाया जाए तो ही ठीक है ना। और जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं आप, एक तो अपनी आदत होती है कि हम लोग बुक्स पे बड़ा बिलीव करते हैं, बहुत सारी किताबें उठा के ले आएंगे, और लाइब्रेरी में या जो भी रूम में बैठते हैं ना, वहां पे इतनी इतनी बुक्स जब सजी होगी तभी हमें सुकून मिलता है कि हाँ यार अब ठीक है, अब पढ़ाई यूपीएससी वाले लग रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज है। बुक्स लेके आओ आप बहुत ही कम। एक तो सारी एक साथ मत लेके आओ कि सारे सब्जेक्ट एक साथ ले और पढ़नी स्टार्ट कर दी, वो बर्डन फील होता है कि इतनी सारी बुक्स है कैसे कंप्लीट होगी। आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, ज्योग्राफी की बुक्स लेके आओ या नोट्स लेके आओ आपकी कोचिंग के यहाँ, तो उनको कंप्लीट करो पहले, और एक रीडिंग मारते ही दोबारा दूसरी रीडिंग मारो। क्योंकि एक रीडिंग मार के आपने पॉलिटी उठा ली, 15 दिन पॉलिटी में दिए, ज्योग्राफी खत्म, है ना। तो एक रीडिंग मार के दोबारा उसकी रीडिंग मारो, और उसमें दूसरी बार जब रीडिंग मारोगे तो उसमें कुछ निशान लगा लो कि ये टॉपिक्स हैं जो मेरे लिए बिल्कुल नए हैं। तो उनपे क्या है कि आपको फोकस करना है। उसके वो टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, उनके आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि जो आता है उसके नोट्स बनाना सही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको आ ही रहा है, उस पर आप दोबारा लिख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें करनी है। और जब स्टोरी चल रही होती है तो एनसीईआरटी पढ़ते टाइम या नोट्स पढ़ते टाइम नोट्स में से क्वेश्चन बनाया करो, प्रीलिम्स और मेंस के दिमाग में चलने चाहिए। जैसे आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हो तो लास्ट में सिर्फ इतना सा आएगा कि भारत की जमीन पे बौद्ध धर्म लुप्त हो गया और यहीं पे ही जन्मा था। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि भारत की धरती से लुप्त क्यों हुआ, क्या रीजन थे, है ना। तो जब आप वापस से बौद्ध धर्म पढ़ोगे ना तो आपको कुछ इंडिकेशन मिलेंगे वहां पे कि क्यों लुप्त हुआ। उसके कंक्रीट आंसर बहुत सी जगह लिखे हुए होते हैं, पर जब आप दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्यों लुप्त हुआ बौद्ध धर्म, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चलनी चाहिए। सिर्फ पढ़ना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो क्वेश्चन आएंगे और थोड़ा घुमा के पूछती है यूपीएससी, उनको कैसे अपन को सॉल्व करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो दिमाग पढ़ते टाइम हमेशा क्वेश्चन मार्क दिमाग में ही रखना चाहिए। बहुत से स्कॉलर बोल गए यार कि मतलब बच्चों को जिज्ञासु बनाओ, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। हालांकि पॉसिबल नहीं होता कि हर बार हम जिज्ञासु बन के ही पढ़े, मैं भी नहीं पढ़ पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर बार ऐसे क्वेश्चन लेके ही चलता हूँ, पर ट्राई तो कर सकते हैं ना अपन। क्योंकि क्वेश्चन बनाते हैं ना तो हम, अगर आपने बौद्ध धर्म का खुद के दिमाग से क्वेश्चन बनाया और खुद के दिमाग से सोचा उसको, तो क्या होगा कि
वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे। बाकी क्वेश्चन आपने रट के, जैसे आपने कोई बुक में पढ़ लिए, उसके 5 रीजन थे, ये कारण था, ये कारण था, जैन धर्म का ये कारण था, तो वो आप भूल सकते हो। पर जब आपने खुद ने सोचा है ना कोई क्वेश्चन के बारे में कि बौद्ध धर्म ऐसे लुप्त हुआ, पहला रीजन ये हो सकता है कि हाँ यार मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, या फिर ये बहुत ज्यादा विरोधी था। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे ना, तो हमें ये लगेगा कि हाँ यार ये रीजन हो सकता है। अटैक हुए थे इंडिया पे, बहुत मठों को तोड़ दिया था, है ना। और जो बौद्ध के जो अपने भिक्षु थे, वो भी उन्होंने जीवन शैली थोड़ी लग्जरियस अपना ली थी। जो जिनकी शिक्षा भगवान बुद्ध दे के गए थे, वो लोग वो नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने चेंज कर लिए थे ना। तो ये सब कारण जब आप सोचोगे, आगे बढ़ोगे, जैसे अगले वाले चैप्टर में कुछ ना कुछ हिंट्स आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है ना, तो आप एक कॉपी ले लो, उन क्वेश्चन को लिखते जाओ। एक तो ये क्वेश्चन है दिमाग में, आंसर लिखने की जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन लिख लोगे ना, तो जब दूसरी रीडिंग या तीसरी रीडिंग करोगे ना, तो उन क्वेश्चन के बिहाफ से आप उस बुक को पढ़ रहे होगे। और अगर आपने 40 क्वेश्चन एक बुक में से बना लिए, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आपकी वो बुक लगभग 60-70% तैयार हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा है कि आप जब भी कोई किताब पढ़ो, तो एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आप दिन में कर रहे हो, जितने भी टाइम लगे उसको दोबारा पढ़ो, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें सारी किताबें कंप्लीट करनी है, हमारा टारगेट ये है